छांगुर का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। कोर्ट में पेशी से पहले ये मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। थोड़ी देर में यहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा छांगुर को। छांगुर के आज खत्म हो रही है रिमांड कस्टडी बढ़ाने की मांग आज एटीएस कर सकती है। एटीएस कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी तो वहीं दूसरी तरफ ईडी को भी इंतजार है यहाँ पर रिमांड पर लेने के लिए कि कब छांगुर बाबा ईडी के रिमांड पर आते हैं। उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा और बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल अब तक यहाँ पर पूछताछ में बेहद बड़े खुलासे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आगे भी रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए रिमांड अवधि के लिए मांग की जा सकती है। और अगर की जाएगी तो क्या इसकी अनुमति मिलेगी, कितने दिन का रिमांड जो है कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा, और सबसे पहली बात यह कि कोर्ट में आज कौन कौन से तथ्य जो है वो रखे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर केवल 7 दिन की पूछताछ तो काफी नजर नहीं आती है, क्योंकि इतना बड़ा एक नेटवर्क चलाया जा रहा था धर्मांतरण का। ऐसे में एक के बाद एक अब तक बड़े खुलासे हुए हैं और आगे और भी खुलासे होने बाकी हैं, जिसका सभी को इंतजार है। और यहाँ पर तमाम जो कड़ियां जुड़ी हुई थी उन सबको खंगालने का काम भी अभी बाकी है। ऐसे में इस नेटवर्क से जुड़े हर एक इंसान पर लगाम लगानी भी जरूरी है, तब जाकर यहाँ कुछ परिणाम जो हैं वो सामने आएंगे कि हाँ अब नेटवर्क का जो है खात्मा पूरी तरीके से हो चला है। लेकिन अलग अलग जगहों पर कार्रवाई, छापेमारी की धरपकड़ की लगातार जारी है, पूछताछ लगातार जारी है, सबूत लगातार इकट्ठे किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर छांगुर बाबा का जो किला जहाँ से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था उसको मिट्टी में मिलाया गया है, उसको ध्वस्त किया गया है। और अब नेटवर्क से जुड़े हर एक एजेंट को पकड़ा जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं बड़ी तादाद में और पुरुष भी शामिल हैं बड़ी तादाद में। लगातार ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल सीधा तस्वीरें आपको दिखा रही है। तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, मेडिकल टेस्ट हुआ है कोर्ट में पेशी से पहले। यहाँ पर तमाम जो टीमें हैं वो छांगुर को लेकर पहुंची है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट करवाया गया और अब कोर्ट में पेशी होगी और सबकी निगाहें इस वक्त आज की पेशी पर हैं। छांगुर के आतंकी कनेक्शन पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप के लिए बड़ी इमारत का इस्तेमाल किया गया। दस्तावेजों में विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया गया था। सरकारी दस्तावेजों में हिंदू नामों का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया न्यूज के पास इन दस्तावेज की कॉपी भी मौजूद है। अब सोचिए किस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो फर्जीवाड़े हैं उनका खुलासा हो रहा है। अब देखिए इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव आप देख पाएंगे। इंडिया न्यूज पर यहाँ पर ये दस्तावेज की कॉपी मौजूद है, जिसमें तमाम वो डिटेल्स हैं बेहद बारीकी से दी हुई हैं। और इसी के साथ यहाँ पर छांगुर का आतंकी कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। सरकारी दस्तावेजों में हिंदू नामों का इस्तेमाल किया गया, फर्जी दस्तावेज जो है वो बनाए गए थे। पूरी तरीके से यहाँ पर एक फर्जी खेल जो है वो खेला जा रहा था। दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए विदेशों से जो फंडिंग आ रही थी पासपोर्ट के लिए, यहाँ पर दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हिंदू नाम शामिल किए गए। और लगातार यहाँ पर विदेशों में जाता रहा था छांगुर बाबा। विदेशों में भी छांगुर बाबा के जो है कई अकाउंट, बैंक अकाउंट जो है वो पाए गए हैं। वहीं से लगातार फंडिंग हो रही थी, वहीं से यहाँ पर तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो दिए जा रहे थे। और ऐसे में पूरी प्लानिंग के साथ एक एक जगह को टारगेट किया जा रहा था, जहां से आगे के टारगेट्स को हिट करना था। अब ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स जिस तरीके से खंगाले जा रहे हैं उसमें यहाँ पर ये जो दस्तावेज हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें खुलासे हो रहे हैं कि फर्जीवाड़ा किस हद तक था। अब सवाल ये उठता है कि इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा, फर्जी दस्तावेज हर एक चीज़ के लिए, फर्जी नाम हर एक जगह पर इस्तेमाल किए गए, तो आखिरकार क्या कभी किसी को कोई संदेह नहीं हुआ? किसी एजेंसी को जहां पर दस्तावेज बनवाए जा रहे थे वहां तक भी पहुंचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहां से जानकारी सामने आएगी कि कितने दस्तावेज बने हैं, कब कब बने हैं, किस किस के नाम पर बने हैं, कहां कहां उनका इस्तेमाल हुआ है। ये तमाम सवाल अभी बरकरार हैं, लेकिन फिलहाल बेहद जल्द तमाम जो जांच एजेंसी हैं वो पहुँच जाएंगी इन ठिकानों पर भी, और बड़े खुलासों का अब भी इंतजार है।